हेलो, नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम आकृतियों से और आसपास की वस्तुओं से पैटर्न बनाना सीखेंगे। जैसे हमारे पास कुछ माचिस की तिलियां हैं, इनसे हम एक पैटर्न बनाना सीखते हैं। जैसे कि एक खड़ी तिल्ली, एक लेटी तिल्ली, उसके बाद दो खड़ी तिल्ली और दो लेटी हुई तिल्ली। अब आगे बताओ क्या हो सकता है। आगे बेटा हमें इनको काउंट करो। जैसे एक खड़ी तिल्ली है, एक लेटी तिल्ली है, उसके बाद दो खड़ी तिल्ली हैं और दो लेटी हुई तिल्ली हैं, तो अगले उसमें पैटर्न में तीन खड़ी तिल्ली आएंगी बेटा, दो और ये तीन, और उसके बाद तीन ही तिलियां लेटी हुई आएंगी। अगर हमने इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है तो हमने इनके संख्या के आधार पर बढ़ाना पड़ेगा। अब उसके बाद एक खड़ी तिल्ली, एक लेटी तिल्ली, दो खड़ी, दो लेटी, तीन खड़ी, तीन लेटी, अब कितनी आएंगी? चार खड़ी तिल्लियां आएंगी। वेरी गुड। तो इस प्रकार हम जो है इनसे अपने पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा हमारे पास है, ये देखिए पैटर्न बन गया है। दूसरा हमारे पास है, ये कुछ कलर्स हैं, इनसे हम बना सकते हैं। एक कलर्स खड़ा, एक लेटा हुआ, दो कलर खड़े, उसके बाद दो लेटे हुए, तीन खड़े हुए। इस प्रकार तीन कलर्स कैसे आएंगे? लेटे हुए आएंगे। इस पैटर्न को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब कुछ आकृतियां हैं, इन आकृतियों से भी हम पैटर्न बना सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज, इनसे हम पैटर्न बना सकते हैं। एक त्रिभुज, उसके बाद एक वृत्त, उसके बाद एक वर्ग और उसके बाद एक आयत। एक त्रिभुज, एक वर्ग, एक वृत्त जिसको गोला बोलते हैं, एक वर्ग और एक आयत। फिर उसके बाद क्या आएगा? एक त्रिभुज आएगा, एक वृत्त आएगा, एक वर्ग आएगा और उसके बाद एक आयत आएगा। इस प्रकार हम इस पैटर्न को आगे भी बढ़ा सकते हैं। कितना लंबा कर लो इसको। अगर इस तरीके से चलना है तो एक त्रिभुज, एक वृत्त, एक वर्ग और एक आयत। अब उसके बाद दो त्रिभुज, दो वृत्त, दो वर्ग और हम दो आयतें बना सकते हैं। आगे इस वृत्त को बढ़ाना है तो उसके बाद तीन त्रिभुज, तीन वृत्त, तीन वर्ग और तीन आयत हम लगा सकते हैं। तो हमारा पैटर्न ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।